ये पूर्ण समाजवादी है, स्ट्रांग नेता हैं। वो जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे तो मास्टर का नौकरी दिए, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिए, हर विभाग को भरने का काम किया। देखिए, जीतनराम मांझी का भी कोई सिद्धांत नहीं है। जो उनको जगह देता है उन्हीं के सर पर भस्मासुर की तरह हाथ दे देते हैं। आपको रामविलास जी का लड़का जो चिराग पासवान है, उनका भी कोई सिद्धांत नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में आरजेडी के चहेते नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अरुण कुमार दास, और अभी प्रेजेंट में मुखिया भी हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। बात को शुरुआत करते हैं उस समय जिस समय नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के जब गठबंधन के सरकार था, उस समय एक ऐसा समय था कि आरजेडी कार्यालय के आगे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था कि तेजस्वी के बिना तड़पता बिहार। लेकिन वो चीज आज सच दिख रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सही बात है, तेजस्वी के बिना बिहार तो तड़प रहा है। तेजस्वी ने जो बिहार के विकास का मॉडल, जैसे महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी जब से आए हैं और तेजस्वी जी मिलकर जो बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, बिहार को बहुत तरक्की के मार्गों पर ले गए। इसमें अहम भूमिका तेजस्वी यादव का था और तेजस्वी यादव बिहार का आइकन है और आने वाला समय में देश का भी आइकन बनेंगे। वैसा मजबूत, दृढ़ संकल्पित, उतना स्ट्रॉन्ग नेता, युवा नेता अभी तक भारत के इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ था, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन यहीं पर सर नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं अभी तो बच्चा है। वो बच्चा नहीं है। नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया था जब भाजपा ने उनको ढकेल दिया था। जब बीजेपी से तंग आकर जब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो तेजस्वी जी ने उनको चाचा बनाकर और बिहार का ताज उनके सर पर रखा। उस समय क्या तेजस्वी बच्चा नहीं थे? आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के दिलों में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के प्रति हम लोगों का सम्मान उतना ही है, लेकिन विचारधारा की जहां तक सवाल है, वो पूर्ण समाजवादी नहीं है। अगर पूर्ण समाजवादी नीतीश कुमार जी रहते, विकास पुरुष मानते हैं, तेजस्वी जी उनसे भी बड़े विकास पुरुष होने वाले हैं। और इतने दिनों में जातीय जनगणना कराए, इतना शिक्षकों की बहाली किए, ये सारा मॉडल नीतीश कुमार का नहीं था। ये सारा मॉडल तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम का था। इसलिए तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता बनकर उभरेंगे। नीतीश जी तो चले गए, खैर कोई बात नहीं, उनकी मर्जी थी, उनका समर्थन था। लेकिन कभी इधर आना कभी उधर जाना, ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये मानवता नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, ये कर्पूरी का सिद्धांत नहीं है, ये जेपी का सिद्धांत नहीं है। ये जेपी का अनुयायी बनते हैं, लेकिन मानेंगे लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी यादव, जिन्होंने समाप्त होने के लिए तैयार हैं, मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं। ईडी सीडी सारी लोग, सारी तंत्र उनके पीछे पड़ा है। इसके बावजूद भी भाजपा के पीछे, भाजपा के सामने झुकने का काम नहीं किए। इसलिए मैं कहूंगा कि इस देश में लालू प्रसाद यादव से बड़ा समाजवादी नेता अभी तक कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो अभी सरकार बना है प्रेजेंट में, वो सरकार अभी डगमगा रहा है। नीतीश कुमार तो राजद बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद नीतीश कुमार है, उसके बाद कांग्रेस है। लेकिन नीतीश कुमार को कभी राजद मुख्यमंत्री बनाती है, कभी भाजपा बनाती है। न राजद को भी समझ में आता है कि नीतीश कुमार क्या है, कांग्रेस को समझ में आता है कि नीतीश कुमार क्या है। जनता ये दोनों के सिस्टम से कभी इधर आना कभी उधर जाना, कभी भाजपा उनको सरताज देती है, कभी तेजस्वी जी देते हैं, कभी राजद देती है। इससे भाजपा में मायूसी है इन दोनों के प्रति। सरकार के अंदर में जो अभी रवैया चल रहा है, अभी जो एनडीए के एक सरकार बना हुआ है, उसमें लगातार जो डिप्टी सीएम बने, वो लोग आपस में ही सर लड़ रहे हैं। देखिए, आपस में वो लोग लड़ेंगे क्योंकि एक विचारधारा के लोग नहीं हैं। नीतीश कुमार जी तो समाजवादी हैं, विकास पुरुष हैं, विकास किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार को बदले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका एक कम है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। अरे एक जगह रह कर स्टैंड लीजिए और मजबूती से काम करिए। आपको तंग आता है तो उसको सस्पेंड करिए, उस मंत्री को, उस अफसर को सस्पेंड करिए।
दबाव, साथ में रहकर दबाव बनाइए, उनको बताइए कि आपके द्वारा एक गलत हो रहा है, समाधान करिए। अन्यथा ये लोग नहीं मानता है तो डायरेक्ट जनता के बीच में आवे, अपनी बात को रखें और डायरेक्ट चुनाव की घोषणा करें, सरकार गिरा दें और चुनाव में आ जाते तो उनको जनता अच्छा मत देती, वो आगे बढ़ते। लेकिन कभी इधर जाना कभी उधर जाना ये अच्छी चीज नहीं है, ये सिद्धांत के खिलाफ है, ये समाजवाद के खिलाफ है। लेकिन सर ये जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी कभी आरजेडी में आते हैं, कभी एनडीए में जाते हैं, अभी जो सरकार बना हुआ है तो इसका जो अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है उस पर क्या असर करेगा? देखिए, इस पर असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो मोदी का समर्थक है वो मोदी जी को वोट देगा, जो तेजस्वी का समर्थक है तेजस्वी जी को भी देगा, जो नीतीश कुमार का समर्थक है वो गारंटी नहीं है कि तेजस्वी जी को वोट देगा, कोई बीजेपी में जाएगा, कुछ लोग राजद में जाएगा, और ये बहुत कमजोर हो जाएंगे क्योंकि जनता के मन में ये भरोसा नहीं पैदा होता है। ये विकास करेंगे, जनता को जानकारी है, लेकिन कब किधर जाएंगे। इस देश की जनता कोई फासिस्टवाद के खिलाफ है तो कोई फासिस्टवाद के पक्ष में है, कोई समाजवादी है तो कोई समाजवाद के खिलाफ है, कोई साम्यवादी है। तो इस विचारधारा का जो उलट फेरन हो रहा है, समाजवादी कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है, बीजेपी कभी समाजवादी के साथ नहीं जाता है, लेकिन नीतीश कुमार कैसे समाजवादी हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी राजद में जाते हैं। इसलिए ये नीति उनका अच्छा नहीं है, एक जगह रहना चाहिए। है कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है, हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। अभी तो खेला शुरू हुआ है, अंत तक हम अपना पत्ता खोलेंगे नहीं, लेकिन खेला होगा। एकदम सही बोले हैं। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए कि पूर्ण समाजवादी है, स्ट्रांग नेता हैं, वो जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे तो मास्टर का नौकरी दिए, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिए, हर विभाग को भरने का काम किया। अभी उनका विकास जारी था, लेकिन विपक्ष को उनका विकास पचा नहीं, साजिश के तहत सरकार को गिराने का काम किया। लो, इससे कोई बात नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाला दिन में देश का भी नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन सर यहीं पर देखा जाए कि जिस प्रकार से चिराग पासवान जी भी लगातार माननीय जीतन राम मांझी जी का समर्थन कर रहे हैं, और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा तो एक और बात यहाँ पर बोल दिए हैं कि माननीय जीतन राम मांझी को अगर सीट नहीं मिलता है तो कभी भी पलटे मार सकते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का भी कोई सिद्धांत नहीं है, जो उनको जगह देता है उन्हीं के सर पर भाषमासुर की तरह हाथ दे देते हैं। इसलिए जीतन राम मांझी का हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। इसलिए वो कब कहाँ जाएंगे, वो लोग लालची किस्म का आदमी है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। आपको रामविलास जी का लड़का जो चिराग पासवान है, उनका भी कोई सिद्धांत नहीं है, कब क्या बोलेंगे एक कोई नहीं जानता है। देख लीजिए कि माननीय आप लोग का जो वरिष्ठ नेता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से भी उनके पास में ऑफर गया था, उनके लड़का का तेजस्वी यादव जी की तरफ से ऑफर गया था कि उनके लड़का को बोले कि हम डिप्टी सीएम बना देंगे। फिर लालू प्रसाद बोलते हैं कि आप आइए, आपको हम खुद मुख्यमंत्री बना देंगे। आप बोले कोई सिद्धांत नहीं है। देखिए, नेता का बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं होता है, ये सच्चाई है। स्वार्थ पर टिका हुआ है, तो इसलिए बोले हैं कि जीतन राम मांझी को अब क्या कर देंगे। कभी भाजपा के गुण गाते हैं, कभी नीतीश कुमार को हनुमान बोलते हैं अपने को, कभी लालू यादव को बोलते हैं कि इनके चलते हम लोग आगे बढ़े हैं। तो कब क्या कर देंगे, कब क्या कह देंगे। अगर वो चल जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री जब चुनाव होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। सर से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए कि जिस प्रकार से भी बिहार के राजनीतिक में उलटफेर आया हुआ है, मोड़ पर हम लगातार विशेष प्रकाश डालने का हम लोग काम किए। पूरा बात विचार कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।